तो नहीं, 100 नहीं, 500 नहीं, 1000 महिलाओं के साथ गलत काम करे, 1000 महिलाओं का शोषण करे। कितना खतरनाक आदमी बेबे। इस ब्रजभूषण जैसे सांसदों के साथ भेजेंगे बेटियों को, भाई नाश हो लिया। सारा प्रशासन और सारी सरकार बीजेपी की ब्रजभूषण शरण को बचाने में लगी हुई है। खिलाड़ी वहां दिन रात धरने बैठे हैं। उससे मोदी भी डरे, उस सांसद से अमित शाह भी डरे। मैंने कहूं बीजेपी के सारे नेता डरे, कोई नेता कोई बोले कुछ भी। जब से खिलाड़ी वहां बैठे हैं सारे के सारे नेता चुप। इसका मतलब उसका कितना बड़ा खौफ है। अच्छा, खिलाड़ियों ने यह भी कहा कि हमारी जान में भी खतरा है, क्या लगे हैं? कुछ भी यो हिंदुस्तान है, यहाँ कुछ भी पॉसिबल है। उसकी 100% जान खतरे में है। और मैंने तो ये भी सुना है कि जिन लड़कियों ने दरखास्त दे रखी है, 6-7 लड़की हैं जिसमें नाबालिग भी है एक लड़की, जिनका नाम गोपनीय रखा गया है, उन लड़कियों के घर भी जा लिए धमकी देने खातर में। दरखास्त उल्टी ले लो, बयान बदल दो, कितनी बड़ी बात है। अगर वो उसमें गड़बड़ नहीं है तो फिर धमकी क्यों दे हो भाई। और उसी प्रकार आपने ये लगा लो, चंडीगढ़ लगा लो। संदीप सिंह के खिलाफ एक महिला कोच ने हिम्मत करके शिकायत करी। आज की रिपोर्ट है ताजा कि महिला कोच को एक गाड़ी से कुचलने की कोशिश करी गई है। कितनी बड़ी बात है। वो तो कह के गया था जानते मारांगे। अरे सरेआम गुंडागर्दी होने लग रही है, सरेआम खिलाड़ियों को प्रताड़ित कराया जाने लग रहा है। सरकार चुप है, मुख्यमंत्री चुप है, पीएम चुप है, गृह मंत्री चुप है, बीजेपी के प्रवक्ता चुप है। टीवी डिबेट पर बीजेपी के प्रवक्ता नहीं आने लग रहे हैं। सबसे बड़ी बात, और वही बीजेपी के प्रवक्ता और वही बीजेपी के नेता जब खिलाड़ी मेडल जीत के आए तो आगा अंडे थे, नंबर बनाओ थे, हमारे राज में ऐसे कर दिया, हमारे राज में ऐसे कर दिया। और अपनी मेहनत से कराया मेरे भाइयों। और आज वो बेचारी खिलाड़ी जो हैं वो अपनी इज्जत के लिए वहां बैठी हैं। अब एक बात बताओ, इससे बड़ा सबूत और क्या होगा। ये जो सांसद है, यो लड़कियां जब होटल में कमरा लेवे हैं बाहर जाके, उनके बीच में कमरा लेवे, ये तो सबूत आ गए इस चीज के। तो बीच में कमरा लेके अश्लील हरकत करे। एक बात बताओ, उस होटल में कमरा लेने का क्या मतलब बना इसका। चलो साथ चला गया तो पहली बात तो इसका साथ जाने का हक ही नहीं बनता। ये तो अध्यक्ष है, कोच जाओगे साथ में तो इसका तो मतलब बनता ही नहीं। लेकिन वो खिलाड़ियों के साथ साथ विदेशों में जाता है, वहां जाके अड़बात करता है। और सबसे बड़ी बात, विनेश फोगाट ने एक बात कही है कि इसने 1 नहीं, 2 नहीं, 100 नहीं, 500 नहीं, 1000 महिलाओं के साथ गलत काम करे, 1000 महिलाओं का शोषण करे। कितना खतरनाक आदमी बेबे। मैं तो योगी ने कहूं, कहां गई तेरी बंदूक भाई, इब दिखा मेरा पट्टा तारा। सबसे बड़ी बात यही है कि जब कोई ताकतवर नेता के खिलाफ कोई बात आवे तो बीजेपी के नेता सरपट जाते हैं और चुप हो जाते हैं, बोलते नहीं, उसके बचाने में लग जाते हैं। आज सारा प्रशासन और सारी सरकार बीजेपी की ब्रजभूषण शरण को बचाने में लगी हुई है। खिलाड़ी वहां दिन रात धरने बैठे हैं, दिन रात वहां पड़े हैं और सबूत देने लग रहे हैं। सबसे बड़ी बात बोले जांच कमेटी बना दी। मैं तो एक बात और कहूंगा, लास्ट में ये नेता जो हैं इस खेल को जो है जाति पर ले आएंगे। और मैं बार बार कहना चाहूं, खिलाड़ी किसी जाति के नहीं होते, वो तो सब क्यों हो भाई। और बात सुन ले, किसी ने कौन बख्शा ये कोई गलत काम करते हुए जाति कौन देखे भाई, इसकी जाति है, हमें इसके गलत काम कौन करूं। बेबे क्रूर आदमी है, क्रूर। और जो महिलाओं का मान सम्मान नहीं करता वो सबसे घटिया आदमी है। एक बात और बताना चाहूंगा मैं, भाई महिला कोई अध्यक्ष लगा दो आप, कम से कम बेटियां तुम्हारी सुरक्षित रहेंगी, कम से कम उनका अपमान तो को नहीं होगा, उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ तो को नहीं होगा। एक बात बता भाई, छोरी जाओ तो खेलने, वह चिंता रख अपनी सुरक्षा खातर, तो वह कुकर खेल लेगी भाई। मैं तो कहना चाहूँगा, भारत जो देश आज पीछे है खेलों में, उसका सबसे बड़ा कारण है ये ब्रजभूषण जैसे नेता। माँ बाप की बात करा, इब मेडल लिया ही छोरी चाहे हरियाणा की बात कर लें तो बड़ी खुशी हो। आपने जिस तरह बताया भी पूरे गाजे बाजे के साथ उसका जो है सत्कार करे है पूरा गांव। लेकिन इसे मामले जब आने लगे, 2-3 मामले ताज़ा जो है इस सरकार के भी या इस प्रशासन के हमने सामने देख लिए लड़कियां का मामले में, क्या लगा है माँ बाप वो जो खेल इतना मान्य कर दे, उस लाइन में जानते माँ बाप थोड़ा सा कणताओंगे कि कुछ खूब कणताओं बेबे। माँ बाप का पेटा है कौन भरे। आज इस बड़ा कांड हो गया है, इतनी बड़ी बात हो गई है कि अब माँ बाप का पेटा नहीं भरेगा। छोरी ने एक लिए विदेश में भेजेंगे ना, उनकी छाती हाल लगेगी। किसकी माँ किस बालक के गेला जाओ है, आपने देखा होगा। दूसरा के सारा भेजे हैं। मैं एक बात बताऊँ हूँ, हमारा हरियाणा की, खासकर हरियाणा की हमारी काफ़ी बेटियों के सपने चकनाचूर कर दिए इन लोगों ने।
बहुत माँ बाप ऐसे हैं अब अपनी बेटियों को खेल में डालने की बजाय वो कहूँगे बेटा पढ़ ले, बेटा खेती कर ले, खेल की तरफ मत जा। बहुत असर पड़ेगा और बहुत नुकसान होगा और इस नुकसान को सालों तक हमने सहन करना पड़ेगा। एक बात बता बेबे, आपाएँ हाँ आपा अपनी बेटी खेल दी होता, आप सोचा है पता नहीं वो क्या करेंगे, कड़ा परेशान करेंगे हमारी छोरी ने, रहने दे बेटे खेलनी छोड़ दे और अपना पढ़ ले बेटा। हम भी यही बात कहेंगे ना। बहुत बड़ी बात है आज जो यह कहानी बनी हुई है, छोटी कहानी नहीं है, हमारी मान सम्मान के लिए यार। मैं बताऊं हम तो वीर हैं वीर, हम गेट्टी कटास का बहन बेटी की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकते। हरियाणा प्रदेश तो बहन बेटी की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता बेबे। आप बिना खाए पिए रह जाओगे, बिना खेल बिना रह जाओगे, बिना मेडल बिना रह जाओगे, लेकिन बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करांगे। इसीलिए हमारी बेटियां पीछे जाएंगी और हमारी बेटियों को खूब नुकसान होगा और जुम्मेवार अगर कोई होगा तो यह बीजेपी सरकार होगी। एक बात बताऊं मैं, आपने 100% उस सांसद ने गलत काम कर रखे हैं। एक बात बताओ, कोई अध्यक्ष बनाना है तो सांसद बुजुर्ग भी तो बतेरे हैं बीजेपी वाला है, उन्होंने बना दो किसी का अध्यक्ष। एक बात बताओ, संदीप सिंह मंत्री था, ये उसका संदीप सिंह ने वो महिला कोच कौन छेड़ी? ये जच्चा है किसी का? पूरा हरियाणा का बच्चा यह बात कहो इसने छेड़ी थी, पर कोई कार्रवाई को नहीं। ऐस करा अपना मंत्री पद से को नहीं हटाया। और खट्टर साहब बेशर्मी वाली बात कहो था, बोले मैं हटाऊँ को नहीं। मैं तो कहूँ एक बात, आज जो भाई आपकी यह वीडियो सुनने लग रहे हैं, जो बहन हमारी यह वीडियो सुनने लग रही है, आज मैं एक बात कहूँगा, इन जैसे नेताओं ने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया और ये लोग अगर बार बार बनते रहे तो हमारा नाश कर देंगे बेबे, हमारी सभ्यता संस्कृति का बेड़ा गर्क कर देंगे ये लोग। आज खिलाड़ी, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जिनको इतना बड़ा नाम है, जो ओलंपिक में मेडल जीत के आ रहे हैं, जिनको दुनिया में जाना है, जिनके कई मिलियन फॉलोअर हैं, कई मिलियन फॉलोअर हैं, वो खिलाड़ी आज धरने पे बैठे हैं, जिनकी वीडियो कई मिलियन में जावे लोग सुने हैं, आज वो धरने पे बैठे हैं। तो कितनी बड़ी बात है, इतनी बड़ी हस्ती धरना बैठेगे, झूठी धरना बैठा है। इतना ख्याति पर खिलाड़ी झूठे आरोप लगा होगा। चलो 2 खिलाड़ी लगा दे, 4 लगा दे, 5 लगा दे, 500 खिलाड़ी झूठे आरोप लगाओ बेबे। बहुत खिलाड़ियों को डरा रखा है इन्होंने। और ये एक काम करते हैं, कुछ काम कार्रवाई कौन करें नेताओं के खिलाफ, ताकि कोई और दूसरा खिलाड़ी फिर है ना शिकायतें कौन करेगा। अगर इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तो दूसरा खिलाड़ी सोचेगा इन पर कार्रवाई तो होनी को नहीं, शिकायत कर चाहे ना कर, खुद की बदनामी होनी है। अब एक बात बता, जिनको तड़फावे हैं, धरना बिठा रखे हैं दिन रात है, अब दूसरा कोई आदमी हिम्मत करेगा 10 दिन धरना बैठने की? सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि ये बीजेपी के नेता डराते हैं पब्लिक को डरा दो इतना कि कोई शिकायत करने की हिम्मत ना करे दोबारा। इसीलिए इसके ऊपर कार्रवाई को नहीं करने लग रहे, इसीलिए इसको जेल में कौन ठोकने लग रहे, इसीलिए इस पर इसका जूत नहीं मारने लग रहे। आपके हिसाब से क्या कार्रवाई बढ़नी चाहिए और क्या कुछ होना चाहिए? इस पर 376 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और जेल में ठोकना चाहिए, ताकि मैसेज जावे कि इस प्रदेश और देश के अंदर जो भी गलत काम करेगा, चाहे वो संतरी हो, चाहे मंत्री हो, चाहे कोई अधिकारी हो, उसकी जेल पक्की है। तो आगे कोई बेटियां ने सीधा कोनेगा बेबे। और कोई भी बेटी चाहे गरीब की भी क्यों ना हो, सहज पैरा झूठे आरोप कौन लगावे? कदे कौन सोचता भाई जमा झूठे नू कदे इसने मेरे से गलत काम करे ना, झूठे आरोप कौन लगावे? कोई भी बेटी, कोई भी बहन अपनी इज्जत के साथ नहीं खेलेगी बेबे। ये छोटे आरोप को नहीं हो, घर का नाश हो जाए और इज्जत का नाश हो जाए, गली में लिकड़न जोगी कौन रहे जो छोरे आरोप लगावे, ये छोटी बात नहीं है। वो भी खिलाड़ी, जब खिलाड़ी इतनी बड़ी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों कंप्लेंट पर कुछ नहीं होने लग रहा, तो वे एक साधारण महिला इन बड़े बड़े लोगों की शिकायत कर सके और कोई शिकायत करे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होवे। मेरे पास हजारों उदाहरण हैं, मेरे दौर तो कई हमारी बहन आई जिनका मन ने पता है उनके साथ गलत काम होया और हम उनके साथ भी गए लेकिन कुछ नहीं होया। और नेताओं ने उनको उड़ा दिया, आखिरी में उनकी FIR को नहीं हुई। बेबे इस देश में 2 कानून हैं, एक नेताओं के लिए और एक गरीब आदमी। नेता कोई कांड कर दो, नेता कोई भी कांड कर दो बेबे, FIR दर्ज करके नु कह देंगे इंक्वायरी करा, साल 2 साल उसने दफा दफा कर देंगे फाइल ने। और गलत आदमी, गरीब आदमी गलत भी ना करो, ठाके भीतर ठोक देंगे। निर्दोष आदमियों भी जेल में ठोक दे बेबे। निर्दोष आदमी ने ठा लिया हो, इतने पीछे दे तना छोड़ डांगे, पीछे देने नहीं है तो चाल जेल में आगन सरका दें।
ये हाल है इस देश के अंदर, प्रदेश के अंदर। मैं तो कहूँगा इस प्रदेश का भट्ठा बिठा दिया है। और बात सुन लो, इतने डरा दिए हैं लोग, इतने डरा दिए हैं इस बीजेपी सरकार ने। आज बोलने की हिम्मत नहीं करने लग रहे इनके खिलाफ, बोलने की हिम्मत नहीं करने लग रहे हैं। इन लोगों ने जात पात का इतना जहर घोल दिया है कि दोहरे बैठने जोगे नहीं छोड़ेंगे ये। और इस तरह चलता रहा तो इस प्रदेश में और देश का नाश निश्चित है बेबे, निश्चित। क्यों? क्योंकि देखो सबसे बड़ी बात, हमारी जनसंख्या आज विश्व में सबसे ज़्यादा है। 140 करोड़ लोग रहे हिंदुस्तान में। ऑस्ट्रेलिया में कितने हैं? 4 से 5 करोड़, अलबत्ता ने 3 करोड़। और मेडल लिया नंबर 1 पे। अमेरिका की जनसंख्या कितनी है? मेडल नंबर 1 पे। और हमारी इतनी जनसंख्या, हमारे मेडल को नहीं आवे। हमारा प्रतिभा की कमी को नहीं, अमेरिका है तो हमारे द्वारा सीख की गए हैं। हिंदुस्तान जो है वो जन्मदाता है पूरी दुनिया का, पूरी दुनिया को सिखाने वाला है। एक बात बता बे, आज अमेरिका में बड़ा बड़ा वैज्ञानिक हिंदुस्तान का, ऑस्ट्रेलिया में वैज्ञानिक हिंदुस्तान के, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री हिंदुस्तान का, ब्रिटेन में वैज्ञानिक हिंदुस्तान के, बड़े बड़े डॉक्टर हिंदुस्तान के, बड़े बड़े अर्थशास्त्री हिंदुस्तान के, बड़ी बड़ी कंपनियां में जो सीईओ बैठे हैं वो हिंदुस्तान के। सबसे बड़ी बात बताऊंगा, इस पूरी दुनिया में अगर कोई वैद हुए हैं, कोई भविष्य बताने वाले हुए हैं और कोई बड़े बड़े संत हुए हैं तो इस हिंदुस्तान में हुए हैं बेबे। जब सारा सौदा हिंदुस्तान में आगे है, हिंदुस्तान पूरी दुनिया में आगे है, तो फिर खेलना हम पीछे क्यों हैं? यो सवाल बने। आड़नू ना सोचा है हमारा जैसे पहलवान धरती पर नहीं है, हमारा जैसे खिलाड़ी धरती पर नहीं है। यहाँ भाई भतीजावाद पैदा हो रहा है बेबे। जो सही खेल है उन्हें खेलने कौन देवा, गंजाने कौन देवे। नीचे तो सिपाही शुरू हुआ है, नीचा तो बच जावे तो ऊपर आ गया, फिर नेताओं के फोन आ जाए, ना इसका काट दे नाम है, यो मैं भेजूँ, रोल नंबर इसका लिख दे, इसने ओलंपिक में भेज दे, इसने उड़े भेज दे। बेबे त्यारे को नहीं होने दे। बांस दिए इन लोगों ने सिफारिश कर 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 मार गरे। मैं तो कहूँ गरीब का बालक तो आज खेल में भी आगे निकलने जोगा कौन छोड़ा, क्योंकि हर जगह सिफारिश और पैसा चलने लग गया। बेबे नाश कर दिया देश का, इसलिए हमारे मेडल नहीं आने लग रहे।